अश्विन सर की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम इन द क्लास, आइदर यू आर ऑफलाइन और ऑनलाइन। आई थिंक अब तक आप लोग एक्टिव टू पैसिव आप लोगों का पूरा क्लियर हो चुका होगा। कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कैसे हम लोग एक्टिव और पैसिव को पहचान सकते हैं और पॉजिटिव वर्ब के थ्रू एक्टिव पैसिव कैसे हम लोग चेंज करते हैं। यूज ऑफ लेट आपने समझा होगा, क्वेश्चन वर्ड्स को कैसे हम लोग एक्टिव टू पैसिव चेंज करते हैं, सारा आपको क्लियर हो चुका होगा। और अब आपको हम समझाते हैं। ये हमारा समझाने का पॉइंट्स नहीं था इस समय जो है, क्योंकि अभी हम इंग्लिश में एक्टिव पैसिव समझा रहे थे, लेकिन मेरे पास कुछ कमेंट्स ऐसे आ रहे थे जिसमें क्लास 10th के स्टूडेंट अपने पॉइंट्स रख रहे थे कि सर आप हिंदी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है क्लास 10 से रिलेटेड, उससे आप समझाइए, क्योंकि हम लोगों का बोर्ड का एग्जाम नजदीक आ रहा है। बिल्कुल, आप लोगों का बोर्ड एग्जाम आपको मेरे ख्याल से 20 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है वाच्य हिंदी में। इंग्लिश में भी वही बहुत सेंसिटिव है वॉइस, और हिंदी में भी आपका वाच्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आखिर ये वाच्य होता क्या है, वाच्य का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब एक वाक्य होता है, एक वाक्य है जिसमें तीन चीजें होती हैं, या तो कर्ता होता है, कर्म होता है और भाव होता है। दैट मीन्स एक सेंटेंस में जो है जो क्रिया होती है, क्रिया का जो चेंजिंग होती है, यानी कि उसमें या तो कर्ता के अकॉर्डिंग या कर्म के अकॉर्डिंग या भाव के अकॉर्डिंग, यानी कर्ता कर्म या भाव के अनुसार, कर्ता कर्म और भाव के अनुसार क्रिया की जो है लिंग होते हैं वचन और पुरुष से। दैट मीन्स जो आपका जेंडर होता है, नंबर है, और ये आपके कैसे चेंज होते हैं जो है उसके अकॉर्डिंग आपके चेंज होते हैं। ये आपका जो है वाच्य कहलाता है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वाचन क्रिया होती है। यानी कि हम लोग कोई भी चीजें अपने वे ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि जो भी हमारी फीलिंग्स होती है उसको एक्सप्रेस करने के दो तरीके होते हैं। एक आपका डायरेक्ट, हम लोग एक्टिव वॉइस इंग्लिश में आपने समझा है एक्टिव वॉइस, और दूसरा आपका पैसिव वॉइस के रूप में समझते हैं। लेकिन ये चीजें जब हिंदी में आप समझेंगे, हिंदी में आप इसे तीन तरह से आप देख सकते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, जो कर्तवाच्य लिखा हुआ है यहाँ पे लिखने का तरीका बहुत ध्यान समझेंगे। अगर जरा सा भी इसमें गलती करेंगे तो आपको गलत हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे ऊपर ये रेफ लगा हुआ है, इसे रेफ कहते हैं। ये क्या है? ये रा का उच्चारण, आप यानी का के बाद हम लोग जो है रा का उच्चारण करते हैं, वो आपका हलंत के साथ में होता है, इसलिए यहाँ पे इसको लगाते हैं। और इसमें आप ता के नीचे आप देख रहे हैं ऋषि वाली री की मात्रा इसमें लग रही है, यानी कि इसको हम क्या पढ़ेंगे? कर्तृ, रा के ऊपर आप कर्तृ, ताकि नीचे री आ गया, कर्तृवाच्य। दूसरा आपका कर्मवाच्य है, और तीसरा आप देख रहे हैं भाववाच्य के रूप में है। ठीक है, तो अभी तक का ये तो आपको समझ में आ गया कि वाच्य होता क्या है। तो अब यहाँ पे तीन तरह के आपको बताए जा रहे हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब यहाँ तीनों में आप देख रहे हैं, यहाँ इसके नीचे हमने लिख रखा है अकर्मक और सकर्मक, कर्मवाच्य के नीचे सकर्मक और भाववाच्य के नीचे अकर्मक। आखिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है जो कर्तवाच्य वाले सेंटेंस होते हैं, यानी कि जो हिंदी में कर्तवाच्य वाले वाक्य होते हैं, वे किस तरह के वाक्य होते हैं? आपने क्रिया आपने पढ़ी होगी, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो जो कर्तवाच्य वाले वाक्य होते हैं वे या तो अकर्मक वाले वाक्य होंगे या सकर्मक वाले। यानी अकर्मक और सकर्मक आपको मालूम, दैट विल बी अंडरस्टूड टू यू, कि अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता है, और सकर्मक ऐसी क्रियाएं होती हैं जो वाक्य में क्रिया के साथ कर्म नहीं दिया होता है। तो जो कर्तवाच्य वाले वाक्य होते हैं ये दोनों तरह से हो सकते हैं, यानी कि दोनों तरह के वाक्य कर्तवाच्य में आते हैं। और दूसरा आपका कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में जो सकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया यानी क्रिया के साथ जब कर्म लगा रहता है, उन्हीं का जो कर्मवाच्य होता है। अगर क्रिया के साथ में कर्म नहीं दिया हुआ तो उसको आप कर्मवाच्य में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला आता है भाववाच्य। भाववाच्य किसका बनता है? अकर्मक क्रिया, यानी कि जो अकर्मक क्रिया के यानी क्रिया के साथ जब कर्म नहीं दिया होता है तो भाववाच्य उन्हीं का बनता है। सकर्मक क्रिया का भाववाच्य नहीं बन सकता है, उसे नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, ये तीनों अलग अलग हमने इसीलिए पहले लिख दिए हैं। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, इसको इसके थ्रू आप एक ही कर्तवाच्य जो एग्जाम्पल आपका है उसी को हमने कर्मवाच्य में लिखा है और उसी को हमने भाववाच्य में लिखा है। ठीक है, तो समझने की आप लोग कोशिश करेंगे। एक चीज आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे यहाँ पे, कि जो आप लोगों ने पढ़ा है अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, इसमें आप देखते क्या है कि जो क्रिया का रूप होता है, यानी कर्म के अनुसार जो है क्रिया के रूप में लिंग वचन कारक में परिवर्तन होता है। लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि वो आपका जो है कर्मवाच्य या कर्तवाच्य या उसमें आपका आ जाएगा। बहुत ध्यान से, क्योंकि अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया ये अलग कॉन्सेप्ट होता है, और वाच्य में कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य इनका कॉन्सेप्ट अलग होता है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, दोनों आपके रिलेटेड हैं, इससे जो है रिलेटेड है, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट अलग होता है, इसका कॉन्सेप्ट अलग होता है। कहने का मतलब इसे यहाँ पे लिखा है काव्या के द्वारा, ये काव्या ये अदिति पत्र लिखती है, अदिति पत्र लिखती है, अदिति के द्वारा पत्र लिखा जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि ये
पत्र लिखा जाता है, तो ये लिखा जाता है यानी कि ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपका जो है कर्तवाच्य में आ जाएगा, ठीक है, ये आपका कर्मवाच्य में ही रहेगा। बेशक ये जो है पत्र के अनुसार जो है इसके अनुसार ही आपका बदला हुआ, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान रखेंगे जो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिया जा रहा है, इसको आप समझेंगे। ऐसे आपका ये कर्तवाच्य में आप देख रहे हैं, एक सेंटेंस हमने लिखा है, काव्या ने लिखा, ठीक है, इतना तो आपको मालूम हो गया होगा कि इस वाक्य में जो है आप देख रहे हैं इसमें कर्म नहीं दिया हुआ है। दैट मीन्स ये आपका सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। काव्या ने लिखा, ये आपका कर्तवाच्य का कौन से सेंटेंस आपका है, जिससे कि आप जानते हैं इसको, ये सिंपल पास्ट में आपका है, ठीक है ना, भूतकाल में है, काव्या ने लिखा। अब इसी वाक्य को जो हम कर्मवाच्य में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, जो है काव्या के द्वारा लिखा गया। टेंस में कोई चेंजिंग नहीं है, ये आपका जो है भूतकाल में है, तो इसे भी हमने जो है भूतकाल में ही लिखा है। जो है ऐसा नहीं ये आपका भूतकाल है, इसको आप प्रेजेंट में वर्तमान में लिख देंगे आप, काव्या के द्वारा लिखा गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये कर्म नहीं है, तो यहाँ भी हमें कर्म नहीं दिखाना है, जो है, ठीक है, काव्या के द्वारा लिखा गया। अब इसी को जब हम भाववाच्य में लिखते हैं, भाववाच्य के लिए आप ध्यान रखेंगे कि भाववाच्य में आपके जो अकर्मक क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया के अकॉर्डिंग ही जो है भाववाच्य बनता है। जो है देख रहे हैं यहाँ पे काव्या ने लिखा, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, काव्या से लिखा गया, यानी जो भाववाच्य होता है, भाववाच्य में भावनाएं होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, तो यहाँ पे जो है उस फीलिंग्स को यहाँ पे दिखाया जा रहा है, यानी काव्या से लिखा गया, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पे पॉजिटिव में अक्सर लोग एग्जाम्पल देते हैं कि हमने देखा है कुछ चैनल में कि अक्सर लोग बताते हैं कि जो भाववाच्य होता है वो हमेशा जो है निगेटिव सेंटेंस का होता है, नकारात्मक वाक्यों का होता है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह के वाक्य भाववाच्य में आते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो आपके अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों का ही जो है भाववाच्य बनता है, सकर्मक क्रिया वाले वाक्यों का भाववाच्य नहीं बन सकता। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है काव्य से लिखा गया हमने लिखा है तो इसका नकारात्मक वाक्य नहीं बन सकता है, बन सकता है। अगर इसको आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, काव्या से नहीं लिखा गया, ये भी आपका भाववाच्य का वाक्य है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है कर्तवाच्य में, अदिति पत्र लिखती है, ये आपका जो है वर्तमान काल का वाक्य है। अदिति पत्र लिखती है, इसी को जो हम कर्मवाच्य में बदलते हैं तो अदिति के द्वारा पत्र लिखा जाता है, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को जब हम आपको भाववाच्य में लिखते हैं तो आपको मालूम है भाववाच्य का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भाववाच्य में आपका कर्म नहीं दिया होता है, तो यहाँ पे कर्म हमें नहीं दिखा सकते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, अदिति से लिखा जाता है, ठीक है। अदिति से पत्र लिखा जाता है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि भाववाच्य का कॉन्सेप्ट है कि इसमें कर्म नहीं दिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कृतिका निबंध पढ़ती है, कृतिका निबंध पढ़ती है, ये वर्तमान काल का उदाहरण है। इसी को जब हम कर्मवाच्य में बनाते हैं तो कृतिका के द्वारा निबंध पढ़ा जाता है, ठीक है। इसको जब हम भाववाच्य बनाएंगे कृतिका से पढ़ा जाता है, यहाँ पे कर्म आपको नहीं शो करना है। ठीक इसी तरीके आपका है माली ने पौधों में पानी दिया, माली ने पौधों में पानी दिया, ये आपका भूतकाल का वाक्य है। माली के द्वारा पौधों में पानी दिया गया, क्लियर। इसी को जब हम आपके भाववाच्य में लिखते हैं तो आप क्या लिखेंगे, माली से पानी दिया गया। पानी देना यानी कि ये आपका एज ए ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ, कर्म के रूप में नहीं आया है, बल्कि यहाँ पे जो पानी देने की क्रिया है उसकी बात की जा रही है, यानी माली यहाँ पर जो पौधों में पानी दे रहा है उसकी बात हो जा रही है। दैट मीन जिसे हम लोग इंग्लिश में वाटरिंग कहते हैं, ठीक है, पौधे पानी देने की इंग्लिश पौधों में, ठीक है। अब एक सेंटेंस यहाँ देख रहे हैं, ये आपका जो है भविष्य काल का वाक्य, भविष्य काल का है। वह पुस्तक पढ़ेगा, वह पुस्तक पढ़ेगा, इसको जब हम लोग जो है कर्मवाच्य में बदल देंगे क्या होता है, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी, ठीक है। इसमें चेंजिंग कुछ भी नहीं है। ये आपका अगर भविष्य काल में है तो इसको भी हमने भविष्य काल में ही लिखा है, ठीक है। लेकिन जब इसको आप जो भाववाच्य में लगाएंगे, भाववाच्य में लिखेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे, उससे पढ़ा नहीं जाएगा, यानी कि उससे पढ़ा जाएगा या उससे पढ़ा नहीं जाएगा, दोनों ही आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इतना तो आपको अब तक का जो है ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा कि वाच्य होता क्या है। दैट मीन्स कर्ता कर्म और भाव के अनुसार, कर्ता कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के लिंग वचन और पुरुष में जो परिवर्तन होता है वो आपका वाच्य कहलाता है, क्लियर। फिर से दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं, कर्ता कर्म और भाव के अनुसार, यानी कि वाक्य में कर्ता कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के लिंग वचन और पुरुष में होने वाले परिवर्तन को हम लोग वाच्य कहते हैं। उस क्रिया को, उस प्रोसेस को हम लोग वाच्य के रूप में समझते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद ये चीजें आपने समझा कि कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य ये तीन तरह के होते हैं वाच्य, जिसे कि आप देखते हैं कर्तवाच्य में आपके जो वाक्य होते हैं अकर्मक क्रिया के भी होते हैं और सकर्मक क्रिया के भी होते हैं। लेकिन कर्मवाच्य में आपके जो सकर्मक क्रिया होती है उन्हीं के आपके वही वाक्य होते हैं कर्मवाच्य में।
अगर कर्तवाच्य में आपका अकर्मक क्रिया दिया हुआ है तो उसका कर्मवाच्य नहीं बन सकता है। और भाववाच्य का कॉन्सेप्ट क्या होता है? भाववाच्य का कॉन्सेप्ट होता है ये आपका, इसमें कर्म नहीं दिया होता है, यानी बिना कर्म के होता है, इसलिए इसको अकर्मक लिखा गया है। यानी कि अब इसको आप एग्जाम्पल्स हमने दे दिए हैं, 3-4 एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हैं, इस तरीके आप इसको आप अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि कर्तवाची क्या होता है, तो आप कह सकते हैं जिन वाक्यों में जो है कर्ता को प्रधानता दी जाती है, यानी कि जिन वाक्यों में जो है क्रिया का सीधा प्रभाव जो है कर्ता पड़ता है। ध्यान समझेंगे, जिन वाक्यों में क्रिया का सीधा संबंध यानी कि सीधा प्रभाव किस पे पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है, यानी कि डूअर ऑफ द एक्शन, काम को करने वाला, जहां उस पर असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, तो वो आपका कर्तवाच्य में कहलाता है। या कर्तवाच्य यानी इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कर्ता की बात हो रही है, काम करने वाले की। कर्मवाच्य में क्या होता है? ऐसे वाक्यों में जब आप देखते हैं क्रिया का सीधा प्रभाव जो है किस पे पड़ता है? कर्ता पे न पड़ के कर्म पर पड़ता है, ठीक है, तो वहां पे हम कर्मवाच्य होता है। जैसे आप देख रहे हैं काव्या के द्वारा पत्र लिखा, ये इसको आप देखेंगे, ये उदाहरण सही है आपका। अदिति के द्वारा पत्र लिखा जाता है, यहाँ आपका ऑब्जेक्ट है, यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं जो पत्र लिखने की, ये लिखने वाली बात हो रही है, ये किस पे जोर दिया जा रहा है? पत्र, यानी कि कर्म पे जोर दिया जा रहा है। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं क्रिया का सीधा असर किस पे पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके आप भाववाच्य को आप देख सकते हैं। भाववाच्य में होता क्या है? भाववाच्य में नहीं, वाक्यों में जब क्रिया का सीधा असर जो है ना ही कर्म पर, ना ही कर्ता पे पड़ता है, ना ही कर्म पे पड़ता है, बल्कि भाव पर पड़ता है, तो वहां पे हम क्या होता है? वहां पे आपका भाववाच्य होता है। जैसे आप देख रहे हैं काव्या से लिखा गया, यहाँ पे फीलिंग्स आ रही है, भावनाएं आ रही हैं। अदिति से लिखा जाता है, कृतिका से पढ़ा जाता है, माली से पानी दिया गया, उससे पढ़ा नहीं जाएगा। ये आप क्या है, ये सब क्या है? आपकी भावनाएं हैं, फीलिंग्स है। दैट मीन्स ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को हम लोग वाक्य में कैसे पहचान सकते हैं। अब हम आगे समझेंगे कि जैसे आप इंग्लिश में आप देखते हैं एक्टिव टू पैसिव चेंज कैसे किया जाता है, पैसिव टू एक्टिव कैसे हम लोग चेंज करते हैं, उसी तरीके आपको यहाँ पे आगे हम कुछ एग्जांपल्स आपको देते हैं जिसमें हम समझेंगे कि कर्तवाच्य वाले वाक्यों को कर्मवाच्य में कैसे बदला जा सकता है। हाँ, एक चीज और आपको बता दें कि कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में आप बदल सकते हैं, कर्मवाच्य वाले वाक्यों को आप कर्तवाच्य में बदल सकते हैं, लेकिन जो आपके ये भाववाच्य हैं, भाववाच्य जो है सिर्फ कर्तवाच्य वाक्यों का ही, कर्तवाच्य वाले यानी जो अकर्मक क्रिया वाले वाक्य होते हैं, जो वाक्य अकर्मक क्रिया के होते हैं उन्हीं का आप भाववाच्य में परिवर्तन कर सकते हैं। सकर्म यानी कर्मवाच्य, यानी जिसमें जो सकर्मक क्रिया दी होती है, कर्मवाच्य को आप भाववाच्य में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? एज बिकॉज ये आपका सकर्मक क्रिया के साथ में होती है, यानी इसमें कर्म दिया होता है। यानी कि कॉन्सेप्ट क्या क्लियर निकल के आ रहा है कि भाववाच्य जो है अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों की ही बन सकती है। भाववाच्य किनका बनता है? जो बिना कर्म के होंगे, अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों का ही जो है भाववाच्य में परिवर्तन हो सकता है। सकर्मक क्रिया वाले वाक्यों का परिवर्तन भाववाच्य में नहीं हो सकता। ये चीजें आप लोग दिमाग में बैठा लेंगे, ठीक है ना। अब आगे हम समझते हैं कि कैसे आप कर्तवाच्य वाले वाक्यों को कर्मवाच्य में और कर्तवाच्य वाक्यों को भाववाच्य में कैसे बदल सकते हैं। फ्रॉम द फ्यू एग्जांपल्स इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, फ्यू एग्जांपल्स आर बिफोर यू। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं जिसमें कि आपको कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे हम लोग इसे परिवर्तित कर सकते हैं। अब तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है, कर्तवाच्य को कैसे हम पहचानते हैं, कर्मवाच्य कैसे होता है, और भाववाच्य किस तरीके उसको हम पहचान सकते हैं। मेरे ख्याल से अब आपको ये काफी आसान हो जाएगा कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने में। आई थिंक ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो कर्तवाच्य वाले वाक्य होते हैं वे अकर्मक क्रिया के भी होते हैं और सकर्मक क्रिया, यानी अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दोनों तरह के वाक्य कर्तवाच्य में आपके आते हैं। तो पहला एग्जाम्पल्स आप देखेंगे, श्वेता पत्र लिखती है। श्वेता पत्र लिखती है, इसे हम लोग अगर कर्मवाच्य में बदलेंगे तो कैसे कर सकते हैं इसे? इंग्लिश में आप लोग क्या लिखते हैं? अगर इंग्लिश में ही लिखता है श्वेता राइट्स अ लेटर, ठीक है, तो इसे हम लोग अगर चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में क्या करते हैं? अ लेटर इज रिटन बाय श्वेता, इसका करते हैं। लेकिन हिंदी में क्या होता है? हिंदी में ऐसा लिखते हैं कि पत्र श्वेता के द्वारा लिखा जाता है। ये आपका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, ये थोड़ा सा ये एक्सेप्टेड नहीं है। इसे हम लोग क्या लिखेंगे? श्वेता के द्वारा पत्र लिखा जाता है, ठीक है ना। टेंस आपका वही रहेगा, कॉन्सेप्ट आपका चाहे इंग्लिश का हो या हिंदी का, कॉन्सेप्ट में कोई चेंजिंग नहीं होती है। श्वेता के द्वारा पत्र लिखा जाता है, इसे हम इस तरीके लिखेंगे, श्वेता के द्वारा पत्र
लिखा जाता है। एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, ये द्वारा आप देख रहे हैं, द्वारा ऐसे भी लिखते हैं और आजकल जो एडवांस हिंदी में इस तरीके भी द्वारा लिख रहे हैं। इस तरह भी आप लिख सकते हैं, दा के नीचे आपने हलंत लगा दिया, इस तरह भी आप कर सकते हैं, दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों ही सही है, दोनों में से कोई भी गलत नहीं कर सकते हैं। ये आप, हाँ, ये आपका जो है थोड़ा पुराना मेथड है। पहले ऐसे लिखा जाता था द्वारा, लेकिन अब जो है एडवांस हिंदी में द्वारा को इस तरीके लिख रहे हैं, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। श्वेता पत्र लिखती है, श्वेता के द्वारा पत्र लिखा जाता है। अगला क्या है, सौम्या ने गीत गाया। सौम्या ने गीत गाया, ये आप देख रहे हैं भूतकाल का वाक्य है, पास्ट का है। सौम्या ने गीत गाया यानी कि सौम्या के द्वारा गीत गाया गया। एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब जो है कर्ता के बाद अगर आपका ने आया हुआ है, ठीक है, कर्ता कारक आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने, तो जो ने आता है, ने आने का मतलब होता है वाक्य हमेशा जो है भूतकाल में होता है, वर्तमान काल में वाक्य या भविष्य काल में नहीं हो सकता है। तो यहां देख रहे हैं कर्ता क्या है, सौम्या है, इसके बाद ने आया हुआ, ये सेंटेंस आपका भूतकाल का ही आ रहा है। सौम्या ने गीत गाया, तो इसे हम क्या लिखेंगे, सौम्या के द्वारा गीत गाया गया। इसे हम इस तरीके लिखेंगे, सौम्या के द्वारा, हम इस तरीके भी लिख देते हैं, सौम्या के द्वारा गीत गाया गया। क्लियर। नेक्स्ट आपका है, काव्या चित्र बना रही है। यह आप देख रहे हैं वर्तमान काल का वाक्य है, यह है वर्तमान काल का वाक्य आपका है, काव्या चित्र बना रही है। ठीक है, इसमें हम क्या लिखेंगे, काव्या के द्वारा चित्र बनाया जा रहा है। इंग्लिश वाला कॉन्सेप्ट यहाँ फॉलो नहीं करेंगे, जिस तरह बनाते हैं पैसिव वॉइस, उसमें क्या बनाते हैं, काव्या इज ड्राइंग अ पिक्चर, इस तरीके आपका है, पैसिव में चेंज करते हैं, अ पिक्चर इज बीइंग ड्रॉन बाय काव्या, इस तरीके होता है। कि हिंदी में ऐसा नहीं करना है, हिंदी में करेंगे काव्या के द्वारा चित्र बनाया जा रहा है। ठीक है, काव्या के द्वारा चित्र बनाया जा रहा है। क्लियर। नेक्स्ट आपका है, कृतिका कल भाषण देगी। ये आप देख रहे हैं भविष्य काल का वाक्य है, कृतिका कल भाषण देगी, दैट मीन्स कृतिका के द्वारा कल भाषण दिया जाएगा। यही कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। कृतिका के द्वारा कल भाषण दिया जाएगा। क्लियर। तो ये आप देख रहे हैं कर्तवाच्य से कर्मवाच्य हम लोग कैसे चेंज कर रहे हैं। एग्जांपल्स आपके सामने हैं। यहाँ पे सब में आप देख रहे हैं, यहाँ पे कर्म आपका आया हुआ, लेकिन बिना कर्म के भी आ सकता है। जैसे सपोज यहाँ पे है श्वेता लिखती है, तो श्वेता के द्वारा लिखा जाता है। सौम्या ने गाया, सौम्या के द्वारा गाया गया। काव्या बना रही है, काव्या के द्वारा बनाया जा रहा है। कृतिका तो यहाँ ये सेंटेंस आपका इसमें कर्म वाला, इस छोड़िए। बाकी मेरे ख्याल से अब तक का ये आपका क्लियर हो गया, कृत्यवाच्य से कर्मवाच्य हम लोग कैसे चेंज कर रहे हैं। अब आगे हम समझते हैं कि कर्मवाच्य से कृत्यवाच्य कैसे चेंज करते हैं। यानी कि ये कृत्यवाच्य से कर्मवाच्य देखा, अब देखेंगे हम कर्मवाच्य से कर्त्यवाच्य में उसे हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट आप समझेंगे इसको। यहाँ पे कर्मवाच्य से कर्त्यवाच्य में अभी तक आपने देखा कि कर्त्यवाच्य से कर्मवाच्य हम लोग कैसे परिवर्तित कर रहे थे, कैसे उसका परिवर्तन हो रहा था। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे कर्मवाच्य वाले वाक्य दिए गए हैं, यानी कि सकर्मक क्रिया के साथ आपके वाक्य यहाँ पे दिए हुए हैं, और इनको आपको कर्तवाच्य में इसे बदलना है। तो इसे कैसे चेंज करेंगे, कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं कि आपका ये कर्मवाच्य आपका पहले आ गया है तो इसे आपको कर्तवाच्य में करने के कोई आपको डिफरेंट रूल्स होता है। रूल्स नहीं होगा, आपको ये तो मालूम है कि कर्तवाच्य में क्या क्या होता है, कैसी पहचान उसकी होती है, कैसे उसे पहचान सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा। एग्जाम्पल्स है, माली के द्वारा पौधों में पानी दिया गया। दैट मीन्स ये आपका सेंटेंस कौन सा है, ये पास्ट का है। ठीक है, दैट माली के द्वारा पौधों में पानी दिया गया, यानी कि माली ने पौधों में पानी दिया, ये आपका है। इसे आप इस तरीके लिख सकते हैं, माली ने पौधों में पानी
माली ने पौधों में पानी दिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अदिति के द्वारा भाषण दिया जा रहा है। ये आपका वर्तमान काल का वाक्य है। इसके आप अदिति के द्वारा भाषण दिया जा रहा है यानी कि अदिति भाषण दे रही है, यही कॉन्सेप्ट आपका निकल आ रहा है। इसको इस तरीके लिखेंगे, अदिति भाषण दे रही है। क्लियर। नेक्स्ट है काव्या के द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा। ये आप देख रहे हैं ये फ्यूचर टेंस है यानी कि भविष्य काल का वाक्य है। तो इसे आप क्या कैसे लिखेंगे, काव्या के द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा यानी कि काव्या नृत्य प्रस्तुत करेगी, यही सेंस निकल के आएगा। इसको इस तरीके लिखेंगे, काव्या नृत्य प्रस्तुत करेगी। टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा, इस तरीके आप ध्यान रखेंगे। जो आपका टेंस है यानी कि जो काल है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। काल आपका टेंस आपका वही रहता है, बस उसके थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। अगला है श्रेया के द्वारा गीत नहीं गाया गया। ये आपका भूतकाल का वाक्य है, पास्ट टेंस का है। श्रेया के द्वारा गीत नहीं गाया यानी कि श्रेया ने गीत नहीं गाया। ठीक है, इसको हम इस तरीके लिखेंगे, श्रेया ने गीत नहीं गाया। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया है कि कर्मवाच्य से कर्तवाच्य कैसे हम लोग चेंज कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट आपका वही है, माली के द्वारा पौधों में पानी दिया गया, माली ने पौधों में पानी दिया। अदिति के द्वारा भाषण दिया जा रहा है, अदिति भाषण दे रही है, ये भी क्लियर है आपका। काव्या के द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा यानी कि काव्या नृत्य प्रस्तुत करेगी। ठीक है ना। श्रेया के द्वारा गीत नहीं गाया गया यानी कि श्रेया ने गीत नहीं गाया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं चारों ही वाक्यों में इनका जो कॉन्सेप्ट है यानी कि जो कॉन्सेप्ट उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। जो आपका टेंस है इसके टेंस जो जैसे ये आपका ये पास्ट टेंस है, भूतकाल का वाक्य है, तो इसको हमने कर्तवाच्य में किया। इसमें भी आपका वही भूतकाल का ही वाक्य है। ये आपका जो है वर्तमान काल का वाक्य है, इसे भी आप देख रहे हैं ये वर्तमान काल के वाक्य नहीं, इसे हम लोग परिवर्तित कर रहे हैं। ठीक है, काव्या के द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा, ये आपका भविष्य काल का वाक्य है। इसको जो हम कर्तवाच्य बनाते हैं तो ये भविष्य काल में ही रहता है। ठीक है, श्रेया के द्वारा गीत नहीं गाया गया, ये आपका पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल का वाक्य है। इसे जब हम लोग कर्तवाच्य में कहते हैं श्रेया ने गीत नहीं गाया यानी कि ये आपका कर्तवाच्य में, लेकिन इसे हमने इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया है। इस चीज को यानी कि एक्टिव पैसिव में ये ध्यान के रखना है। यानी कि वाच्य में आप चाहे कर्मवाच्य, कर्तवाच्य या भाववाच्य किसी में भी करते हैं, उसके टेंस में यानी कि उसके टेंस के काल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। अब आगे हम समझते हैं कर्तवाच्य से कर्मवाच्य आपने समझ लिया, कर्मवाच्य से कर्तवाच्य आप समझ गए। अब हम समझते हैं कि कर्तवाच्य वाले वाक्यों को भाववाच्य में कैसे परिवर्तित करते हैं। फ्रॉम द फ्यू एग्जांपल्स इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, a few more examples are before you। कर्तवाच्य से भाववाच्य का परिवर्तन हम लोग कैसे करेंगे। अभी तक आप समझ गए कि कर्तवाच्य से कर्मवाच्य या कर्मवाच्य से कर्तवाच्य में कैसे आप उनका परिवर्तन करते हैं। अब हम समझते हैं कर्तवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन यहाँ पे कैसे हो सकता है। एक चीज आप लोग आपके दिमाग में ये बातें आ रही होंगी कि कर्तवाच्य कर्मवाच्य से भाववाच्य क्यों नहीं हो सकता है। यहाँ पे हमने कर्तवाच्य से भाववाच्य इसको हमने स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो भाववाच्य वाले वाक्य होते हैं वो अकर्मक क्रिया वाले वाक्य होते हैं, और कर्तवाच्य में भी आपको अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया दोनों तरह के वाक्य होते हैं, लेकिन जो अकर्मक क्रिया के वाक्य होते हैं उन्हीं का परिवर्तन भाववाच्य में हो सकता है। सकर्मक क्रिया वाले वाक्यों का भाववाच्य परिवर्तन कदापि नहीं हो सकता है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं जितने भी आप सेंटेंस यहाँ देख रहे हैं ये अकर्मक क्रिया वाले वाक्य हैं, इसमें सकर्मक क्रिया वाले कोई भी वाक्य नहीं है। एक समझते हैं हम लोग वह लिखता है। और एक चीज आप लोग और ध्यान रखेंगे, जो भाववाच्य का कॉन्सेप्ट होता है कि भाववाच्य में अकर्मक क्रिया तो होती ही है, साथ में ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि कोई जरूरी नहीं कि हमेशा जो है जो निगेटिव वाले वाक्य हैं, नकारात्मक भाव वाले वाक्य होंगे उन्हीं का बनता है, सकारात्मक वाले वाक्यों का नहीं बनता, ऐसा नहीं है। यहाँ देख रहे हैं सकारात्मक वाक्य है, वह लिखता है, इसको आप लिख सकते हैं भाववाच्य में उससे लिखा जाता है, उससे लिखा जाता है। टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह कंडीशन सबसे पहले है। अदिति नहीं पढ़ती है, अदिति से पढ़ा नहीं जाता है। ठीक है, सेंटेंस में
परिवर्तन हो रहा है, स्ट्रक्चर में चेंजिंग हो रही है। अल्टी से नहीं पढ़ा जाता है, नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका काव्या ने नहीं हंसा। ये भूतकाल का वाक्य है, ये भूतकाल में ही आपका बनेगा भाववाची में, लेकिन इसके साथ बिना कर्म के। काव्या ने नहीं हंसा, काव्या से हंसा नहीं गया। क्लियर। काव्या से हंसा, काव्या से हंसा नहीं गया। नेक्स्ट आपका है कृतिका ने नहीं चिल्लाया। ये भी आपका भूतकाल का वाक्य है। कृतिका ने नहीं चिल्लाया, यानी कृतिका से चिल्लाया नहीं गया। कृतिका से चिल्लाया नहीं गया। मेरे ख्याल से जो कर्तवाचक भाववाचक को आप देख रहे हैं, ये सारे वाक्य आपके कर्तवाचक के ये आक्रामक क्रिया वाले वाक्य हैं, आक्रामक क्रिया वाले वाक्य हैं। और इसको हम भाववाचक में हमने परिवर्तन इनका किया है, और आप देख रहे हैं कैसे इसमें इस भाव यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। वह लिखता है, उससे लिखा जाता है, उससे लिखा जाना यानी कि एक भाव है। ठीक है। आयती नहीं पढ़ती है, आयती से नहीं पढ़ा जाता है, ये आपका नहीं पढ़ा जाना। पढ़ा जाना क्या होता है? एक भाव है। काव्या से नहीं हंसा, यहाँ भाववाचक में काव्या से हंसा नहीं गया। हंसा नहीं गया यानी कि ये क्या है? न हंसने वाली फीलिंग आपकी आ रही है। ठीक है ना, ये भावना आ रही है। कृतिका से ने नहीं चिल्लाया, कृतिका से चिल्लाया नहीं गया, यानी कि चिल्लाया नहीं गया, ये क्या है आपका? ये भाव आपका आ रहा है। ठीक है ना, न चिल्लाने का भाव आ रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, इसलिए लेकिन जरा सा यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे कि इसको इस तरीके के वाक्य आप लिख देंगे और ये अगर इसको आपने कर्तवाचक में लिख दिया तो आपका ये गलत हो जाएगा। जैसे आपने देखा कर्तवाचक कर्मवाच्य, कर्मवाच्य से आप कर्तवाचक आप देख रहे थे, ठीक ऐसे ही यहाँ पे कर्तवाचक से भाववाचक, अगर आपको भाववाचक का वाक्य दे दिया जाता है, उससे लिखा जाता है, इसे आपको कर्तवाचक में लिखना है तो वह लिखता है। अदिति से नहीं पढ़ा जाता है, अदिति नहीं पढ़ती है। काव्या से हंसा नहीं गया, इसको आप जब कर्तवाचक में लिखेंगे, काव्या ने नहीं हंसा। कृतिका से चिल्लाया नहीं गया, कृतिका ने नहीं चिल्लाया। हो गया परिवर्तन। कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा, बस इतना आप लोग दिमाग में आप लोग इसको ध्यान रख लोगे कि इनके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये कॉन्सेप्ट है एक्टिव पैसिव का, चाहे वो इंग्लिश का है या हिंदी का है। इनके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनके काल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। यहाँ प्रेजेंट में है तो यहाँ भी प्रेजेंट में है, यहाँ पास्ट में है तो पास्ट में है, पास्ट में है तो पास्ट में ही हो रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पास्ट में होगा तो यहाँ फ्यूचर हमने कर दिया, या अपने मन से आप कर देंगे कुछ, अपने मन से कुछ नहीं करना है। हर चीज का एक हार्ड एंड फास्ट रूल होता है। तो मेरे ख्याल से अब तक का आपको ये क्लियर हो गया होगा वॉच का कॉन्सेप्ट, यानी कि जिनके मन में थोड़ा बहुत डाउट था, जो बहुत ही अच्छी तरीके की इसकी डिमांड आ रही थी, कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे क्लास 10 के स्टूडेंट्स, इनका बोर्ड पेपर है, वो कह रहे थे सर उस टॉपिक आप समझाइए जो क्लास 10 से रिलेटेड है। क्लास 10 से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन ये वॉच उसमें से बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। ये अक्सर आपके एग्जाम से, आपके बोर्ड एग्जाम में ही नहीं बल्कि हर तरह की डिफरेंट स्टेट के जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं वहाँ पे ये जनरल क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जो वॉच से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको हमें समझना, वो धीरे धीरे करके हम लोग उसको समझेंगे। मेरे ख्याल से आज का ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आखिर वाच्य होता क्या है। हल्का सा एक बार फिर से एक बार हम इसकी परिभाषा को हम परिभाषित कर देते हैं। आखिर कर्ता कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष में होने वाले परिवर्तन को हम लोग वाच्य कहते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग वाच्य कहते हैं। ठीक है ना। कर्ता, कर्म और भाव तीन ही होते हैं वाक्य में, या तो कर्ता प्रधान होगा, या कर्म प्रधान होगा, या आपका भाव प्रधान होता है। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि तीनों एक साथ प्रधान हो जाएंगे। कोई वाक्य आपको मिलेगा जहां पे कर्ता की प्रधानता दिखाई जाएगी, कोई ऐसा वाक्य होगा जहां पे कर्म को प्रधान दिखाया जाएगा। ठीक है, यानी कर्म को प्रेफरेंस दिया जाता है, और कहीं पे ऐसा होगा ना ही कर्ता ना ही कर्म बल्कि भाव की प्रधानता दी जाती है। तो इस चीज को कॉन्सेप्ट मान के चलें। कोई भी आपसे अगर पूछे तो आप बता सकते हैं कि जिन वाक्यों में, यानी कि वाक्यों में कभी कर्ता या कर्म या भाव की प्रधानता होती है, यानी कि क्रिया, यहां देखें कर्ता कर्म और भाव के अनुसार, कर्ता कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के लिंग, पुरुष और वचन में होने वाले परिवर्तन की क्रिया को हम लोग वाच्य के रूप में समझते हैं। और इसके पार्ट्स को आप समझ गए हैं।
कर्मवाच्य, कर्तवाच्य और भाववाच्य। और एग्जाम्पल्स के थ्रू भी आप समझ गए हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स कैसे इसको आप पहचान सकते हैं। अकर्मक सकर्मक क्रिया यानी कि कर्तवाच्य में होती है, और कर्मवाच्य में आपके सिर्फ सकर्मक क्रिया वाले वाक्य होते हैं, और भाववाच्य में सिर्फ आपके अकर्मक क्रिया वाले वाक्य होते हैं। और यहाँ पे इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस भी आप देख लिए, कैसे आप कर्तवाच्य से कर्मवाच्य करते हैं, कर्मवाच्य से कर्तवाच्य, और कैसे आप कर्तवाच्य से भाववाच्य या भाववाच्य से कर्तवाच्य कर सकते हैं। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो पूरी दुनिया को आप जी सकते हैं। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसका अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो समझ लो आपका 50% आपका डन है। आपका 50% आप उसको समझ गए, अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिए। अगर कॉन्सेप्ट को आपने समझ गए तो समझ लो वो टॉपिक आपका 50% आपके दिमाग में बैठ गया है। अब 50% रह गया है, वो कहाँ मेहनत करनी है, वो आपको प्रैक्टिस। बाकी जो 50% है वो आप प्रैक्टिस से उसको आप अचीव कर लेंगे। कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट आपका है, अगर आपने उसके कॉन्सेप्ट को समझ गए तो समझ लीजिए वो आधा आपका तैयार हो गया। सपोज आपका साइंस में आपका न्यूटन्स लॉ है, न्यूटन्स लॉ है, अगर उनके कॉन्सेप्ट को आपने समझ गया, आखिर न्यूटन्स लॉ होता क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ हो है क्या, अगर उसके कॉन्सेप्ट को समझ गए तो एग्जाम्पल देना, उसको बताना, आपको एग्जाम्पल देके अच्छी तरीके उसको आप लेके आगे बढ़ सकते हैं। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मेरे ख्याल से आज का वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ऑफलाइन है, आप लोगों के लिए बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। आप लोगों का भी एग्जाम आने वाला है, मेरे ख्याल से आप लोगों में से 10th में ही है, आप लोगों का बाद में है। 12th वालों का हिंदी जो है मंडे को है। फिर भी जो है आप लोग इसको, इस टॉपिक को अच्छी तरीके इसको रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मोर एंड मोर प्रैक्टिस। हर बार हम आप लोगों से कहते हैं कि प्रैक्टिस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा किया करो, एज बिकॉज 100% प्रैक्टिस आपको करना है टू गेट 100% परफेक्शन। और इसके लिए हमें मेरे ख्याल से बोलने की जरूरत नहीं है। आप लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। बस सब्सक्राइब के थ्रू आप लोग जो है लापरवाही कर जाते हैं। वीडियो तो आप देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इससे होता क्या है कि जो अपकमिंग वीडियोस होती है वो आपको टाइम से मिल नहीं पाती, नहीं उसको आप देख पाते हैं। बाद में आप खुद ही कमेंट करते हैं सर आप एक वीडियो भेज दीजिए, इसका वीडियो है। इसका सिंपल तरीका है, आप सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद इसका जो बेल आइकन होता है, बेल आइकन को आप लोग दबा दो, जिससे जो अपकमिंग वीडियोस होती है उसके वो आपको नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आई थिंक अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। सो फॉलो अश्विन सर की क्लास एंड डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस टू गेट 100% परफेक्शन।